दुल्हन तेरा प्रभु दुल्हन तेरा प्रभु नानक दे कर दूर आया चल के मैं तकी तो सरना मैं आशा रखी चित्त में सजा सजा बादशाह सिर शाह ने शाह जिस पास बैठिया सो सबना दा
लाल रंगीले पीताम्बर मनमोहन लाल रंगीले पीताम्बर लाल
तेरे अनेक गुण हैं, तू गुणों का सागर है हे प्रभु। क्या गुण तेरे साथ समाधि, मोह निर्गुण के दाता रे। मुझे निर्गुण का तू दाता है, तेरे गुण कौन से व्यक्ति में उच्चारण करूं, कौन कौन से गुणों पे ध्यान दे। तू तो उच्च अपार बेअंत स्वामी, सारी सृष्टि का पालनहार। मैं कौन से गुणों का वर्णन करूं, तेरे किन किन गुणों का बैठ के वर्णन करूं। मैं खरीद क्या करे चतुराई, मैं तो खरीद किया हुआ एक माना हूं तेरे दर पे। मैं कौन सी चतुराई करूं, मैं क्या जान पाऊंगा तुझे हे परमात्मा। मैं तो एक खरीद किया हुआ माना हूं तेरे दर पे।
ए जीव पिंड सब थारे, थारे है तेरे, मेरा जीव मेरा पिंड सब तेरा है। फिर मैं क्या वाक्य वर्णन करूं? सब कुछ मेरे लिए तू है, तेरा वर्णन परमात्मा मैं क्या कर सकूंगा? मैंने तो अपने आप को फेंक दिया है तेरे दर पे। ये मान के कि मेरा जीव पिंड शरीर सब तेरा है, ये सब कुछ परमात्मा तेरा है, मैं क्या वर्णन करूं? और किस किस गुणों को बैठ के मैं सोचूं? वड्याई तेरी गाने के लिए तू बेअंत है, तेरा अंत कोई पा नहीं सकता है। तो मैं कौन? मैं तो खरीद किया हुआ तेरे दर का गोला हूं, एक नौकर हूं तेरे दर का। क्या करे चतुराई? मैं क्या चतुराई करूं? जे हां जाना, गुरु कहते जे हां जाना आखा नहीं। अगर मैं जान भी लूं कह न पाऊंगा। कह रहा कथन न जाए, मेरे से कथन करने तेरे गुण नॉट इन माय हैंड। चले रे जिसका उधर है रखी चलो। तेरे परमात्मा अनेक गुण हैं, मैं किसका बैठ के विचार करूं? और जब ये मेरी एक बार दृष्टि बन जाए ना, तो हम हाथ जोड़ के खड़े होंगे उसके दर पे, विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग। ठीक है, मेरे गुरु ने जो कहा ठीक है। गुरु ने कहा तू वदा है, वदे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा कितना के वद। तू कितना वदा है मैं क्या जानूं? और जरूरत भी क्या है जानने की? हम डिस्कशंस में पढ़ते हैं, वेद ऐसे कहते हैं, शास्त्र ऐसे कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं, ओ संत ओ गुरु ऐसे कहते हैं। बस डिस्कशंस में अटक जाते हैं, जो सार है उसको पकड़ते ही नहीं है। हाथ जोड़ के कहो प्रभु तू वने में वदा है, मैं ना ही कुछ हो नहीं, कुछ आए न मोरा। Why can't we do that? कुछ अपने आप से खाली सर ऐसे उठा के हम चलते हैं। देखा है घर में पिता दिखाना है, मेरे समय कुछ है ही नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता जब तक मैं ना कहूँ। ये हमें खत्म हो गया है इंसान आज हमें के अंदर आकर। श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी हमें इस शब्द में यही समझा रहे हैं, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, मेरे मन को मोहने वाला है तू, तेरे दर्शन को हम पाले। हम बालिक हैं, हम तेरा दर्शन चाहते हैं। एक अर्थ है, दूसरा अर्थ है तेरे दर्शन को हम पाले, तेरे दर्शन पे मैं कुर्बान जाऊं, तेरे ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। गाओ सभी, लेकिन गाते समय हृदय में एक प्रार्थना करते रहना, परमात्मा कब मैं इस लायक बनूं, so that I should be accepted at your door। दरवाजे पे हम पहुंच गए हैं। ये मानुष जन्म जब हमको मिला ना, मानो हम दर पे पहुंच चुके हैं, बाकी एक छलांग मारनी है प्रभु की ओर, वो हम उधर हम फेल हो जाते हैं, उधर आके हम ढीले पड़ जाते हैं, फिर उधर आके मैं मोह विकार बंधन सब आ जाते हैं मेरे चारों तरफ, अटक जाता हूं उसमें, निकल नहीं पाता। राधा स्वामी में एक मैं समझो मैंने उनकी कोई कैसेट सुनी होगी, याद नहीं आ रहा है, या किताब पढ़ी होगी। वो कहते 84 लाख जोनियां जो परमात्मा ने बनाई है, हम मानुष्य है सबसे उत्तम। उन 84 लाख में हम भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम देही है
उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक पौड़ी है, सीढ़ी, आप समझते हैं, स्टेप्स है, 84 लाख स्टेप्स है। उसके सबसे ऊपर वाले स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। अब खाली थोड़ा छलांग मार के उस तरफ जाना है प्रभु की ओर। अगर नहीं तो उधर से ही धक्का लगेगा ना। आशा दी हमें गुरु बता दे, चूके धक धक्के, एक धक्के खाएंगे, एक मौत फिर पैदा हो, फिर मौत फिर पैदा, 84 लाख बार देखना पड़ेगा आपको। हम तो एक मौत से डर जाते हैं। आज जिससे बात करो, ना 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 नहीं निकलना घर से बाहर, क्यों? डर है ना मौत का, मौत का डर है ना हमको, एक मौत का डर, उधर 84 लाख मौत, उसके लिए हम नहीं डरते। देखा जाएगा उसको, हम क्या कहें, देखा जाए। अब तो जी ले, एक जन्म हमको मिला, अब तो ऐश कर ले हम, फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? जब बकरे को कुल्हाड़ा ऊपर आता है तब पूछो अब क्या तू देखेगा? अब तक तो तू खा रहा था, कसाई भी तुझे आखिरी मोमेंट तक खिला रहा था, तेरा ध्यान उसमें था। जब लगती है काटी तब जाके बकरे से पूछो क्या हाल है तेरा, अब तू क्या देखेगा? नहीं देख पाएंगे। धर्मराज जब लेखा मांगे, गुरु कहते क्या मुझ लेके जाएगा, किस मुख से हम फैसला देंगे अपना धर्मराय के आगे, किस मुंह से जाएंगे? इसलिए निम्रता, हाथ जोड़ के बैग खरीद क्या करे चतुराई, एक अपनी मेंटालिटी को ये बनाना है। मैं खरीद किया हुआ गुलाम हूं उसके दर पे, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती है। परमात्मा तेरी उस तक कौन बैठ के करे, कहां तक मैं कर सकता हूं? क्या गुण तेरे
दाता मोरे दीन में भाई सदा सदा
भिखारी तेरे दर पे, मैं खरीद क्या करे चतुराई। तू परोपकार करने वाला है, तेरे दर पे मैं एक भिखारी हूं। प्रभु दाता मोए दीन भिखारी, तुम सदा सदा उपकारी। तू सदैव उपकार करता रहता है परमात्मा। मैं न मांगू तभी भी तू मुझे दे रहा है। सैल पत्थर में जंतु पाए। तो गुरु क्या हमें समझा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर चोटी के पत्थर जो है उसके नीचे कहते कभी मौका मिले देखो, उसके अंदर भी जीव जंतु हैं, उनको कौन भोजन दे रहा है जो मेरे बच्चों को नहीं देगा? बताओ। माता पिता तो समझेगा हम ना कुछ करें तो बच्चे कैसे खाएंगे, समझते हैं? हम है ना दाता, परमात्मा दाता थोड़ी है, हम दाता बन जाते हैं। उसमें हम छोड़ते नहीं है अपना, अपनी डोरी जो है ना, अपनी जिंदगी की डोरी हम क्यों नहीं परमात्मा के हाथ में दे देते हैं? परमात्मा तू बैठ के संभाल, तू मेरा काम कर, मैं तेरी सेवा करूं। कहो, बात किया करो परमात्मा से, एकांत में बैठ के कहो परमात्मा, मैं तेरी पैदाइश हूं, तेरा फर्ज है मेरी देखभाल करना। वो तब हम कह पाएंगे जब मैं अपना फर्ज निभाऊं, उसकी सेवा बैठ के दिन रात करूं। खाली उसका फर्ज है, हमारा कुछ फर्ज नहीं है। ऐसा हमारा कोई कर्म नहीं है, कर्तव्य है ही नहीं मेरा कोई, परमात्मा का ही फर्ज बताते रहते हैं। बच्चे कहते हैं ना माता पिता का फर्ज है हमारी पालना करना। हे बच्चे, तेरा भी कुछ फर्ज है माता पिता की तरफ या नहीं? खाली उसका ही फर्ज है। तुम सदा सदा उपकारी, उसमें कोई शक नहीं है। तू हमेशा सदैव उपकार करने वाला है परमात्मा। प्रभु दाता है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाए तांभव किया। मैं क्यों डरूं बताओ, क्यों? काहे रे मन चित्त व उद्यम, गुरु की वाणी आती है ना रास्ता में, काहे रे मन चित्त व उद्यम, तेरे चित्त में डर क्यों है? ये भटकता तू क्यों है? जा आहार हर जीव पर्या, हरि के पास जा, तेरा आहार है, भोजन पड़ा है, रखा है उसने। तब कहते हैं सैल पत्थर में जंतु पाए। लेकिन मेरा विश्वास नहीं बैठता ना परमात्मा में। मेरा विचार बन गया कि मैं जब तक ना हाथों से कर्म करके कमाऊं तब तक मेरे बच्चे नहीं खा पाएंगे। A wrong notion, it's a wrong notion in our mind. एक विचार मैंने बना लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं, परमात्मा दाता नहीं है, मैं ही हूं। तो फिर बनो दाता, बनो, सारी उम्र टेंशन लेके जियो, बच्चों का टेंशन लेके जियो सारी उम्र, उस पर न छोड़ो। उन आवेश कोसा, कितने उदाहरण दे रहे हैं गुरु हमारे सामने, कितने उदाहरण रख रहे हैं। सवाल पूछते हैं, दिन कौन खिलावे कौन चुगावे? चिड़िया माता उड़ गई एक दिन, समय कोसा निकल गई आगे, रात को ना आ सकी, दूसरे दिन आई, 2 दिन। अब गुरु के 2 सवाल है, दिन कौन खिलावे? उन बच्चे जो पीछे उसने घोंसले में छोड़े थे उनको किसने खिलाया? क्या जवाब देंगे अब गुरु? जब गुरु हमसे सवाल पूछते हैं तो जवाब तो हमको देना पड़ेगा। गुरु कहते दिन कौन खिलावे कौन चुगावे? चोंच से चिड़िया खिलाती है तो बच्चे को, किसने खिलाया उस बच्चों को?
क्या था? एक कौतक कैसा था? कहते मन में सिमरन करया। जब रात्रि को चिड़िया माता बैठी पेड़ पे, जहां पे भी विश्राम कर रही थी, सिमरन किया, प्रभु को याद किया कि अब मैं नहीं पहुंच सकती, तू संभालना मेरे बच्चों को। हम क्यों नहीं कह सकते? हमारी भावना क्यों नहीं बनती है? हम तो मोह के जाल में फंसे पड़े हैं, निकलना ही नामुमकिन हो गया है उधर से। दिन और रात लगे हुए हैं, इधर से बातें, उधर से, यहाँ 1000 मिल जाए, यहाँ 5000 मिल जाए, गो और कलेक्टिंग, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो। दादाजी कहते जो कंजूस इंसान होता है ना, माइजर, वो क्या करता है? पासबुक बैंक का अपने सिराने के नीचे रखता है, खर्चता नहीं है। वो देखता रहता है, ओ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, खुश होता है। हमारी भी तो वही हालत है ना, हम भी खुश हो रहे हैं कि मेरे बैंक बैलेंस लाखों बैलेंस है, खाते कितना हो, देते कितना हो। मेरा ये सवाल है, संस्थाओं को कितना देते हो? अपने बैंक बैलेंस तो तुम बढ़ाते जाते हो, गुरु को दिया है कभी नहीं? तो फिर गुरु हमको क्यों दे? बताओ क्यों दे? वो मेरी सार क्यों ले? जब उसकी तरफ हमारा कोई फर्जदारी हम दिखाते ही नहीं है। वी ओनली एक्सपेक्ट कि वो देता रहे, वो देता रहे, वो देता रहे। और गुरु ने कह दिया जो मांग गए, जो मांग गए ठाकुर अपने दे, सोई सोई दे, वो देगा। ध्यान रखना, वो देगा, जरूर देगा, लेकिन जब सुख देगा तो सुख रोग भया। गुरु ने कहा सही बात है, रोग भी एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री तुझे दे देगा सुख के साथ। जहां सुख काम न हो, जिस सुख के अंदर मांगकर प्रभु को भूल गए, तमन्ना है ही नहीं उसके लिए, हम मांग भी हो ही रहे हैं ना। गुरु से हम सुख मांगते हैं, मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहे। अरे सुख चाहिए तो नाम का जाप करके कर, बच्चों को करा और तू कर, देख सुख आता है तेरे घर में या नहीं। प्रभु दाता मोए
साधन जाना तेरी राम। मैं तुझे पहचान ही नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं तेरी सेवा कैसी करनी है। हमारी सेवा, हम भी सेवा करते हैं। गुरु कहते हैं हमारी सेवा क्या है? गला करे गनेरिया। थोड़ी सेवा करके हम देखते हैं ना, आज मैं बैठा था निर्गुण ग्रंथ पे, थोड़ा हम काम कर रहे थे, मैं और सनोज जी सामने 4 जने बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कोई यहाँ पे मंदिर है और कुछ काम चल रहा है। बस हमने संस्था को, मंदिरों को भी एक अड्डा बना दिया जब गप्पे मारनी है। गला करे गनेरिया, बातें ही बातें, बातें ही बातें, और कुछ नहीं करना है। गुरु कहते सेवा कर, बैठिए ना, नौकर है ना 2-4, आप हमको कहते 2-4 और बढ़ा लो नौकर, पैसा हम देंगे ना। क्या देगा है इंसान? तू देगा क्या? सेवा के आगे गुरु कहते तन मन काट काट सब अर्पी, तू क्या देगा? तू दे क्या सकेगा? तेरे हाथ में है क्या? सवाल गुरु पूछे, सब कुछ करने के बाद श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी जो तते तय पे बैठे हैं, वो सवाल कर रहे हैं क्या सेवा कराऊं? परमात्मा मैं तेरी सेवा अभी तक नहीं कर पाया हूं, क्या कह दी जाऊं? मैं क्या बोल बोलूं जो तू रीझ जाए? हाँ? और हमारे बोल सुन के वो रीझेगा? आप बताओ, जो हम बोल बोलते हैं एक दूसरे के साथ, वो जैसे ना पत्थर मारते हैं एक दूसरे के साथ, वो हिसाब है हमारा। हमारे तो बोल ऐसे हैं। विदित पाओ दर्शाने, किस विधि से प्रभु मैं तेरा दर्शन करूं, कैसी सेवा करूं? गुरु से पूछो, क्या दुनिया से पूछना है? गुरु के पास बैठे उसके चरणों में हाथ जोड़ के पूछो, क्या सेवक हुआ? गुरु तेरी कौन सी सेवा करूं? गुरु तुझे मालिक दिखाएगा। क्या कह ली जाओ? मोह के बोलन बोलिए। हाँ, गुरु नानक की वाणी है जपसा के अंदर, मोह के बोलन बोलिए जिन सुन धरे प्यार। जो सुन के मेरे बोल, परमात्मा मुझे प्यार का हाथ मेरे सिर पे रखे, वो कौन से बोल हैं? और जब वो बोल हमको समझ आएगी ना, तो मेरी जुबान बंद हो जाएगी, जो गंद बकते हैं ना मुंह से, सब बंद हो जाएगा। बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, कहना पड़ता है भाई शांत करो, कहना पड़ता है। इधर भी मैंने देखा है, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। उस समय ताकत है। अभी मैं कितनी बार कह चुका हूं, गाओ गाओ गाओ, अब ताकत नहीं, अब हम ढीले पड़े। वाणी थोड़ी गानी है, बोल बोलनी है दुनिया के, वाणी के लिए थोड़ी पुरस्कार मिली है, नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है? वो यही कारण है, उधर बाहर मौन रखो, मौन व्रत रखो, इधर खुले आवाज से गाओ। कारण यही है, जो सारा दिन बातें करते हैं ना, सारा दिन देखो दिमाग खराब हो जाता है सुन के, ABC लगे हुए हैं, लगे हुए नॉन स्टॉप हम बोलते ही जाते हैं, इधर की बात उधर की बात, टीवी में ये दिखाया, उसमें ये दिखाया, दुनिया ने वो प्राइम मिनिस्टर ने से, अरे तेरे को क्या लेना देना प्राइम मिनिस्टर से या ऐसे उससे। सेवक मावो
एक बार अगर उसका कृपा का हाथ मेरे ऊपर आ जाए तो हाथ दे निस्तारे, वो हाथ देकर अपना हमको हाथ दे के इस भवसागर संसार से तार लेगा। ये भवसागर संसार क्या है? लोभ लहर अत नीचर बाजे। नामदेव जी कहते हैं लोभ की लहर जो है अत नीचर है, बड़ी तिखी। अत नीचर बाजे मेरी काया डूबे, उसके अंदर मैं डूबी जा रहा हूं। केशवा हे केशव, जब ये अवस्था देखी, ये हालत देखी नामदेव ने, तब कहते हैं नामा कहे हो तर विद जानो, मुझे नहीं पता इस भवसागर संसार से कैसे तरना है। देखो निमित्ता, मैं नाम ही कुछ हो नहीं। अपने आप को जब तक मैंने मिटाया नहीं है, कृपा नहीं मिलेगी प्रभु की, याद रखना। अगर उसकी कृपा हम चाहते हैं, अगर चाहते हैं उसके माया का हाथ मेरे सर पे आए, तो झुकना पड़ेगा। सर नीचे करेंगे तो उसका हाथ आएगा हमारे सर के ऊपर। वो कब? जब मैं दीठ बन के उसके दर पे जाऊं। पावो दान दीठ होए मांगो। दीठ बन के उससे मांगना है क्या? पैसे नहीं और दुनिया के वैभव नहीं मांगना। पाओ दान दीठ होए मांगो, कासा दान चाहिए मुख लागे संत दे नारे। संतों की रेन मेरे मुख पे लगे, ये दान दियो परमात्मा मेरे को। और एक बार अगर उसने दे दिया, गुरु ने कहा ना, जिनके चोले रतरे प्यारे कंतनाथ के पास दौड़त ना की जे मिले, अगर मिल जाए कहो नानक की अरदास। तेरी अरदास पहुंच जाएगी उस दर पे, तब कृपा मिलेगी तुझे। तो आपने सुना शब्द गुरु अर्जन देसाई जी का, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ। हम कहते हैं, हमारे पास आते हैं, हमको भी जी कोई सेवा बताओ, आते कहीं आते हैं, हमें भी कोई सेवा बताओ। मैं कहता हूं एक ही सेवा है, कीर्तन पे आओ। और इससे ज्यादा पता है मुझे, वो देख के पता चल जाता है जिस वे में वो कह रहे हैं क्या है, उनका मतलब क्या है, हम भी समझ लेते हैं। इतनी तो मत परमात्मा ने दी है। मैं कहता हूं कीर्तन में आओ, वही काफी सेवा है तेरी, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि क्या दे पाएंगे ऐसे गुरु के दर पे? गुरु को हम क्या दे सकेंगे? तो निम्रता से उसके दर पे आना है, भिखारी बन के उसके दर पे आना है और कृपा मांगनी है। तेरे दर्शन को हम बालिक, हे प्रभु तेरे बालिक है, तेरे दर पे आए हैं, एक बार अपना दर्शन दे दे। क्योंकि जिसको दर्शन मिल गया, बात कर, फिर वो दुनिया का नहीं रहता है। फिर रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी। वो दुनिया की परवाह नहीं करते। ये मेरा पिता, मेरे माता, मेरी बहन, मेरा भाई, वो क्या कहेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब भूल जाएंगे। फिर सब परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना। परमात्मा के सिवा और किसी की वो परवाह नहीं करते हैं, जो इस मार्ग में जिन्होंने कदम उठाया और जिनके ऊपर प्रभु का हाथ आ गया। आज पवित्र दिन है, मकर संक्रांति है आज, जो पवित्र दिन माना गया है संक्रांत का। गुरु हमें आज के दिन क्या उपदेश देते हैं? मांग मजन संग साधुआ दूड़ी कर इस दान।
हर का नाम ध्याय सो सबनानो कर दान। जन्म कर्म मल उत्तरै मन ते जाय गुमान। काम क्रोध न मोही है बिन सै लोभ सुआन। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुण्य जिय दया परवान। जिसनो देवै दया कर सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान। आओ तो देखिए तत्सार में गुरु क्या कहते हैं आज के दिन के लिए, इस महीने के लिए। माघ मजन संग साधुआ दूरी कर स्नान। देखो माघ के महीने में मकर संक्रांत के दिन, संक्रांत के दिन वैसे खास मकर संक्रांत सभी जाते हैं इलाहाबाद और त्रिवेणी आदि में स्नान करने कि मेरे दुख उतरे, मेरे पाप उतरे। गुरु कहते हैं 68 तीरथ जे नावै उतरै नाही मैल। तेरी मैल नहीं उतरेगी। तू क्या कर, माघ मजन संग साधुआ, साधुओं का संग कर। हाँ? मजन है, सफाई करनी है। साधुओं के संग में बैठ के दूरी कर स्नान, उनकी धूल चरण दूर के साथ स्नान कर। हर का नाम ध्याय सुन सबना नो कर दान। हरि का नाम सुन और उस नाम का दान कर। आगे आप जपाओ अवरह नाम जपाओ। जन्म कर्म मल उत्तरै मन ते जाय गुमान। तेरे जन्म जन्म के जो कर्म है, गलत कर्म है, जिनका फल आज हम भोग रहे हैं, सब उतर जाएगा। मन ते जाए गुमान। मन से जो भी गलतियां हैं, गुमान है, वो सब चले जाएंगे। काम क्रोध न मोही है बिन से लोभ स्वान। स्वान है कुत्ता। कहते लोभ कुत्ता, कुत्ते का दर्जा दिया गया जो लोभी इंसान है। ध्यान देना। हाँ, लोभ स्वान कहते हैं लोभ जो स्वान कुत्ते की तरह है, वो और काम और क्रोध वो तुझे कभी मोहेंगे नहीं। हाँ, तेरे सामने आएंगे। यानी 5 विकार जो है वो तेरे सामने आएंगे नहीं। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। और तेरी सारे जहान तेरी उस्तत करने लगेगा। जैसे आज प्रभु की उस्तत हम कर रहे हैं। कब कब पहली लाइन पे आ जाओ। जब मांद मंजन संग साधुआ दूरी कर स्नान। जब साधु की दूर से तू स्नान करेगा तब ये बातें जो बताई 4 स्टैंजास में। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जान। 68 तीरथ सगल पुण्य जिय दया परवान। फिर तूने मानो 68 तीरथ माने गए हैं गुरु के दिनों में। कहते हो ऐसे समझो तूने 68 तीरथ पे स्नान कर लिया और पुण्य दान जो करना है वो सब तेरा परवान हो गया। जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान। आपने कहा है कोई जो भी आपने शब्द पढ़ा, जिसके ऊपर परमात्मा दया करे, जिसके ऊपर वो कृपा करे, जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान। कोई सुजान पुरख है जिना मिलिया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान। जिनको प्रभु मिल गया, हाँ, गुरु कहते मैं उसके ऊपर कुर्बान जाऊं। तो आपने आज का जो संक्रांत का 12 माह के अंदर ये शब्द जो आता है वो सुना। ये विचार करना है संक्रांत के दिन आप 12 माह जो गुरु की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, उसमें देखा करो कौन सा महीना है। हमारे कैलेंडर जो पत्रिका निकलती है उसमें दिया हुआ है। अब ये जनवरी का कौन सा महीना है वो लेके वो वाणी पढ़ के थोड़ा उसमें से कुछ न कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं।